तो हेलो दोस्तों, क्या अभी बिहार बोर्ड में 2026 में देने वाले हैं? अगर हाँ तो आप एकदम सही वीडियो पाए हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले गणित के छठे अध्याय त्रिभुज के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के आधार पे दोस्तों एनालिसिस करके बनाया गया है। इसमें हम 10 मिनट के अंदर बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जिससे हमारा 8 अंक जरूर पक्का हो जाएगा दोस्तों। इस अध्याय का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। यह त्रिभुज का पार्ट 2 है दोस्तों। आप हमारे ही चैनल पे पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, जिससे आप और ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्न संख्या 13 पे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 12 तक पढ़ चुके हैं। तो यह प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। यदि क्षेत्रफल का अनुपात हमारा ए अनुपात बी स्क्वायर का हो, तो संगत भुजा का अनुपात ए अनुपात बी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ए अनुपात बी हो जाता है। तो यहाँ पे 9:4 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। तो इसीलिए उसकी संगत ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी तो भुजा ही है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हो, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। यदि भुजा का अनुपात ए अनुपात बी हो दोस्तों, तो क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अनुपात बी का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81, 16:81 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया हो तो कमेंट में यस सर लिखिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, दिए गए चित्र में पी क्यू और समांतर बीसी है। पी क्यू के समांतर क्या है दोस्तों? बीसी है। और एपी क्या है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। पीबी 6 सेंटीमीटर के बराबर है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें बीसी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एपी कितना है? 2 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए, पीबी कितना है? 6 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना? बीसी, ये वाला भाग ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एपी बटे बीपी बराबर पी क्यू बटे बीसी। एपी बटे ए बी, यानी पहले छोटा वाला टुकड़ा फिर बड़ा वाला टुकड़ा, बराबर पी क्यू, ये छोटा वाला भुजा बटे ये बड़ा वाला भुजा, बराबर। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से आएगा। आगे चलिए, यहाँ पे अब ए पी का मान 2 है, 2 बटे ए बी का मान कितना हो जाएगा? दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ दे, बराबर पी क्यू का मान 3 है, बी सी का मान नहीं है कुछ, तो बी सी का बी सी रहने दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे 2 से 8 कट गया 4 मरतबे में, तो बी सी बराबर क्रॉस गुना करके क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 16 है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का अनुपात 9:4 है। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमें समरूप में दिया गया है उसके अनुसार हम संगत भुजा लेंगे, ना कि जो क्षेत्रफल में दिया है उसके अनुसार से। समरूप भुजा हम किसके अनुसार लेंगे? जो समरूप त्रिभुज दिया गया है उसके अनुसार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी के, पी क्यू आर के नहीं, क्यू आर पी के समरूप है। आगे चलिए संगत भुजा लेते हैं, बीसी बटे पी आर। बीसी अंतिम 2 बिंदु, इधर से अंतिम 2 बिंदु बटा, दोनों का अनुपात 3/2 कहाँ से आया? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजा का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं, यदि क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो, तो भुजा का अनुपात ए अनुपात बी हो जाता है। तो वहीं से हम ले लिए हैं। ठीक है, आगे चलिए, बीसी बराबर 15 दिया हुआ है। बीसी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 15 बट्टा पी आर बराबर 3/2। यहाँ से सोल्यूशन कीजिएगा, पी आर बराबर क्या आ जाएगा? 15 को 3 से काटेगा, 5 मरतबे में 5 दूना 10 आ गया। पी आर का मान कितना आ गया दोस्तों? 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यदि दो कोणों का अंतर कितना है? 50 है। अंतर कितना? 50 है, तो त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के जब भी दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर होगा, तो योग कितना होगा दोनों कोण का? 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितना में 90 नहीं है, ये तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। बाद में कि दो छोटे कोण का अंतर 50 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे छोटे कोण का अंतर 0 है, यहाँ पर छोटे कोण का अंतर 50 डिग्री है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो, तो कौन सी का मान ज्ञात करना है? तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों, हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग क्या है? दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इस तरह में यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय जैसा हो जाता है, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो, तो लंब और आधार में कोमन बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। कहाँ दोस्तों? तो कोमन बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। आप ध्यान से देखिएगा,
इस यहाँ पर जो हमें दिया गया मान, इसमें भी सी बिंदु है और इसमें भी सी बिंदु है, तो ये क्या हो गया, लंब और आधार में कॉमन बिंदु। तो इस बिंदु पर बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। और हमें कौन सी पर ही बना कोण पूछा जा रहा है, तो कौन सी पर बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह के ट्रिक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बिहार बोर्ड परीक्षा के अच्छे से कर सकें। प्रश्न संख्या 20 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 cm है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, जब एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a के रूप में दिया हुआ हो, किस रूप में दोस्तों, 2a के रूप में दिया हुआ हो, तो विकर्ण क्या होता है, √3a हो जाता है। कितना हो जाता है, √3a। तो आप बोलिएगा दोस्तों यहाँ पर 2a के रूप में नहीं है दिया हुआ, तो चलिए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आप 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 6, यानी कि यहाँ पे 6 को हम a मान सकते हैं, 6 को क्या मान सकते हैं, a, तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे 2a हो गया तो विकर्ण क्या होगा, √3a। a की जगह पे 6 था, तो √3 गुना 6 यानी 6√3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 6√3 किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने एक समचतुर्भुज बना लिया है, जिसका ये विकर्ण लंबा वाला 40 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है नोट में, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये यहाँ पर जो काटा गया है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको बराबर 2 भागों में बांटेगा। बराबर 2 भागों में बांटेगा तो ये वाला भाग कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वाला भाग 20 आ जाएगा और ये वाला भाग 15 आ जाएगा। तो अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, कहाँ पे दोस्तों, इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में चलेंगे। तो ये त्रिभुज जो है यहाँ पे लंब समद्विभाजित है, तो लंब कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये भुजा 15, ये भुजा 20, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लगाएंगे। क्या होगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर सूत्र रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे भुजा लिखे हैं इसलिए, क्योंकि यह क्या है, समचतुर्भुज का एक भुजा है, इसलिए भुजा लिख दिए हैं। सूत्र यही लगा, आगे बढ़िए। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो गया, रूट अंदर 625। रूट अंदर से 25 का मान निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 25, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो प्रश्न यहाँ बहस है दोस्तों। यदि एल समांतर एम हो तो डी का मान ज्ञात करना। ये जो डी है इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, 9th क्लास में एक प्रमेय दिया गया था 6.4, उसमें दिया गया था, यदि दो रेखा समांतर हो और उससे एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए। 3D 2D कितना हो जाएगा, 5D प्लस 50 या 20 70 हो जाएगा, 70 70 यहाँ पे प्लस में बराबर को सर जाएगा, माइनस में आ गया। तो 5D का मान कितना, यहाँ पे 110, 5 से काट दीजिएगा, डी को कितना, 5 से काटेगा 110 को आ जाएगा 22, डी का मान कितना आ गया दोस्तों, बस। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, पहले डीप में बताए थे, इस बार शॉर्ट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रिक क्या होगा, विकर्ण जो दिया गया है ना, उसका आधा करके स्क्वायर निकालेंगे दोनों विकर्ण का, और फिर उसका योगफल लेंगे रूट के अंदर। किसके अंदर, रूट के अंदर। आप इसको ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगर दो विकर्ण दिया रहे समचतुर्भुज का और भुजा पूछे, तो भुजा वाला क्या होगा, रूट अंदर क्या होगा, विकर्ण का आधा का स्क्वायर का योगफल। ठीक है, आप आगे बढ़िए। अब क्या हो जाएगा, 6/2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस 8/2 बराबर 4 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का योगफल कितना हो जाएगा, √25 का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। संख्या 24 है दोस्तों, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए कितना है, 90 डिग्री है। BC बराबर 13 है, और ए बी कितना है, 12 है। ए बी कितना है, 12। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो आप पहले इसका एक फिगर बना लीजिएगा। फिगर ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। AB 12 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 13 सेंटीमीटर दिया गया है। AB यानी आधार, AC यानी आधार ज्ञात करना है। तो आधार मान सूत्र क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंदर रूट। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, रूट अंदर 25 बच जाएगा। रूट अंदर 25 का मान आ जाएगा आपको 5। इसी का मान कितना आ गया, 5। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25 में दिया गया है, एक त्रिभुज है और उसके एक भुजा का योग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है। तो आपको उसका कोण ज्ञात करना। यह प्रश्न आपको SW के रूप में है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।